बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ कुछ यूं है। 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of bag and 10 pens. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 3 बैग्स और 4 पेन है जिसकी कीमत 257 रुपीज है। यह हमारे साथ एक कंडीशन है, जबकि दूसरे कंडीशन में इसको बिल्कुल उलट कर दिया गया है। उसमें 3 बैग्स 4 पेन्स थे, अब इसमें 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 324 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैग इज इक्वल टू x, जबकि कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y। यानी कॉस्ट ऑफ अ बैग को हमने x कहा है, जबकि कॉस्ट ऑफ अ पेन को हमने y कहा है। अभी फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा गया है? 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees. So 3 bags plus 4 pens is equal to 257। ये हमारे साथ एक कंडीशन है, जबकि दूसरे कंडीशन में 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. So सेकंड कंडीशन में 4 bags 3 pens is equal to 324 rupees। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सो x का कोफिशिएंट हमारे साथ 3 है, जबकि x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में हमारे साथ 4 है। y का कोफिशिएंट 4 है, जबकि y का कोफिशिएंट 3 है। सो 3 4 4 3। इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो x और y है। जबकि 257 324 हमारे साथ दोनों कांस्टेंट है। अभी इसको हमने a कहा है, इसको x कैपिटल x, जबकि इसको b। सो अभी हम इस a को खत्म करना चाहते हैं, इस साइड से और इस साइड पे मूव करना चाहते हैं, तो सो हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये हमारे साथ इक्वेशन 3 है। अभी हम a इनवर्स को फाइंड करेंगे। a इनवर्स को फाइंड करने के लिए इसका एक फार्मूला है। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट
into adjoint of A। अभी फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी नहीं है और एडजॉइंट ऑफ ए भी नहीं है, सो इन दोनों को हम पहले फाइंड करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो सो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है पहले। सो ए इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू है हमारे साथ 3443, 3443। अभी हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3443। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 into 3 minus 4 into 4। So A determinant is equal to 3 3s are 9 minus 4 4s are 16। So हमारे साथ +9 -16, सो इसे हमारे साथ -7 आ जाएगा। ये हमारे साथ ए डिटर्मिनेंट है। अभी हम एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू 3443, 3443। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे, जबकि इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे। सो 3 की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लिखा हुआ आ जाएगा। -4 -4, ये हमारे साथ डिटर्मिनेंट है। सो हम अभी इन दोनों वैल्यूज को, यानी ए डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट ऑफ ए को फार्मूले में पुट कर देते हैं। इनवर्स के फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो सर 1/, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमारे साथ आई है वो है -7, जबकि एडजॉइंट की जो वैल्यू है 3 -4 -4 3। सो ए की वैल्यू, यानी ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। b की वैल्यू हमारे साथ है 257 प्लस 320, यानी नीचे 324। सो x is equal to a inverse into b। सो a इनवर्स की वैल्यू हमारे साथ मौजूद है 1/-7, 3 -4 -4 3।
x is equal to 1 over minus 7 3 minus 4 3। जबकि b की वैल्यू हमारे साथ है 257 324। 324। अभी हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 1 by minus 7। थ्री इंटू 257 प्लस -4 इंटू 324। अब इसी तरह -4 इंटू 257 प्लस 3 इंटू 324। So x is equal to 1 over minus 7 जब 3 को हम 257 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 7 are 21, 2 इधर आया, 3 5 are 15, 16 17, 1 3 2 are 6 और 1 7 प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस साइन है। 4 4 are 16, 1 4 2 are 8 9, 4 3 are 12। सो अभी इस 4 को हम 257 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 are 28, सो 2 इधर आया, 5 4 are 20, 22 और 20 प्लस 2 22, 2 इधर आया, 4 2 are 8 9 10, ये माइनस साइन के साथ प्लस 3 को 324 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 are 12, 1 इधर आया, 3 2 are 6 और 1 7, 3 3 are 9। x is equal to 1 over minus 7 इससे हमारे साथ अगर हम इसको कैलकुलेटर पे कर दें तो इससे हमारे साथ -525 आ जाएगा, जबकि इससे हमारे साथ -56 आ जाएगा। अभी हम इस 7 को इन पे डिवाइड कर देंगे। सो x इज इक्वल टू
-525 डिवाइड बाय -7 -56 डिवाइड बाय -7। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ। सो 7 1s are 7, 7 7s are 49। इधर से 3 बच गया, 7 5s are 35, 7 1s are 7, 7 8s are 56। So x is equal to 75 8। ये चूंकि हमारे साथ कैपिटल x है और कैपिटल x को हमने लिया था x और y के बराबर, यानी 75 हमारे साथ x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 75, जबकि y इज इक्वल टू 8। हमने x को किसके बराबर लिया था, यानी कास्ट ऑफ अ बैग इज इक्वल टू x था हमारे साथ। तो 75 बैग्स, जबकि y को हमने कास्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y। ये सिंगल बैग है और ये सिंगल पेन है। अभी हमें 10 पेन चाहिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यानी फाइंड द कास्ट ऑफ अ बैग, यानी एक बैग की कीमत मालूम करनी है और 10 पेन की कीमत मालूम करनी है। तो एक बैग की कीमत हमारे साथ 75 है, जबकि 10 पेन की कीमत, ये हमारे साथ एक पेन की कीमत है। तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 पेन, तो ये हमारे साथ 8 ही पेन्स आ जाएगा। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।